हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 7.6। यह जो चैप्टर पढ़ना है एक खास विधि द्वारा पढ़ा जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे खंडशः विधि द्वारा समाकलन। इंग्लिश बोला जाए तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको बोलते हैं। ये कब लागू होता है? जब दो फंक्शन हो u और v, दोनों का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। दो फंक्शन हो u और v और दोनों का इंटीग्रेशन निकालना हो तो यह निकालने का तरीका है u को छोड़ दिया जाएगा और इंटीग्रेशन करेंगे v को, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du बटा dx, फिर इंटीग्रेशन v आएगा dx और टोटल ब्रैकेट देने के बाद में जितना आएगा फिर से उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। चूँकि यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यह फार्मूला हम लोग को है। इसी फार्मूला पर हम लोग को किसी भी तरह का दो फंक्शन जब दिया रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे जिसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। यह बनाने के लिए एक विधि है, फार्मूला तो है ही, इसके अलावा एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको नोट लिख सकते हैं। नोट में हम लोग लिखेंगे आइलेट, ILATE, हम लोग लिखेंगे आइलेट। आइलेट से क्या अभिप्राय है? तो यह जो आई है, आई फॉर होगा इन्वर्स फंक्शन, इसको हम लोग लिखेंगे इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होता है? इसमें हम लोग साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स इत्यादि पढ़ते हैं। एल से है लॉगरिदम, लॉगरिदम जिसको कहा जाता है। लॉग संबंधित क्वेश्चन जो आएगा यह होगा लॉग एक्स जैसा हम लोग बोलते हैं। इसके बाद ए है, ए फॉर यहाँ आ जाएगा अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर समथिंग इसका पहचान है। और टी है बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें क्या आएगा? इसमें साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा इत्यादि आएगा। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या आएगा? ए टू द पावर एक्स आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा इत्यादि इत्यादि आएगा। तो अब जो भी फंक्शन हमको पढ़ना होगा हम इसी तरह से पढ़ेंगे। और आइलेट जो पहले आता है उसका इस्तेमाल करके, जो पहले आया है उसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और टोटल क्वेश्चन इसी फार्मूला पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के द्वारा हम लोग बना लेंगे। फार्मूला हो जाने के बाद हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में ही है। वह कहता है आपको निकालने के लिए x cos x dx, ये कहता है निकालने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले जो पहचान करेंगे कि u कौन है और v कौन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रथम फंक्शन जो है, प्रथम फलन वह x है, दूसरा क्या है? cos x है, इसको समाकलन करना है। तो जो फार्मूला है अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा है इस फार्मूला को। फार्मूला क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू वी इक्वल टू डी एक्स बराबर यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बटा डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स और सबके पास ये डी एक्स इंटीग्रेशन निकालना। तो चाहेंगे तो हम फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला लिखेंगे, लिख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ मान लीजिए कि यह u और v है क्या। तो जो पहला है फंक्शन उसको u मान लीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू cos x। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ u और v क्या होता है? यहाँ dx भी रहेगा, यह होता है u और v dx माइनस इंटीग्रेशन du बटा dx इंटीग्रेशन v dx इन ब्रैकेट, और फिर क्या होगा? सबका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। चलिए इस पर बैठाते हैं हम। तो u के जगह पर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे x cos x
dx बराबर लिखेंगे तो u को कहता है कि आपको छोड़ देना है, u यानी x को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन, v है cos x, तो cos x dx माइनस इंटीग्रेशन du, du है x, तो dx बटा dx इंटीग्रेशन v dx यानी cos x और dx, और यहाँ इन ब्रैकेट करने के बाद सबका इंटीग्रेशन फिर से होगा। अब देखा जाए, अब जो 7.1 से 7.3 तक पढ़े हैं लगभग उसी का यूज यहाँ पर आएगा। तो x जैसे है वह रह जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, सॉरी ये चिन्ह नहीं दिया आएगा, x और cos का हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया ख़त्म, और cos का क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होगा sin x और यहाँ से आएगा dx, यानी फिर से आपको करना होगा sin x का इंटीग्रेशन, बराबर का चिन्ह हम लोग दिए, तो x है, ये तो गड़बड़ है, x रहेगा, फिर होगा sin x माइनस, अब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस और माइनस मिल के प्लस, अच्छा है आपको मन करे तो sin का इंटीग्रेशन cos x लिखिए और प्लस में c दीजिए, इसको सजा लीजिए, यानी सजाएंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx इक्वल टू हो जाएगा x sin x, ये माइनस माइनस मिल के प्लस cos x प्लस c, where c इज एनी कांस्टेंट। ये एक उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं x e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यह भी वही फार्मूला पर इस्तेमाल किया जाएगा जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहता है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा जो हम लोग आइलेट लिए हुए हैं, आइलेट में x कौन सा फंक्शन है, कितने नंबर पर आता है, और e टू द पावर x कितने नंबर पर आता है, तो उसी अनुसार हम लोग मानेंगे। x हो गया अलजेब्राइक, तो उसको मानेंगे पहला फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल है सबसे लास्ट में, तो उससे मानेंगे दूसरा फंक्शन। यानी कहने का मतलब है यहाँ हो जाएगा, मानेंगे इसको लेट u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू e टू द पावर x। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट du बटा dx इंटीग्रेशन v dx, और यह होने के बाद में फिर से इंटीग्रेशन इसका हम लोग निकालते हैं। तो जो आइलेट हम लोग जानते हैं, आइलेट के अनुसार, आइलेट इसके अनुसार जो फंक्शन हम मानते हैं, तो इसमें जो पहले आता है उसको पहला फंक्शन, जो बाद में आता है उसका दूसरा फंक्शन मानते हैं। चलिए इस पर बैठाते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx इक्वल टू होता है u यानी x, v क्या है e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब डिफ्रेंशिएशन करना है u का, यानी dx बटा का dx इंटीग्रेशन v यानी e टू द पावर x dx, यहाँ हो जाएगा सबका dx बराबर x होगा e टू द पावर x माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हुआ, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा e टू द पावर x और क्या होगा dx होगा। फिर क्या करेंगे, हम एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे इसको, जैसे एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो यह होगा x e टू द पावर x, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस c। फाइनली चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x e टू द पावर x dx बराबर यह इंटीग्रेशन हुआ, where c इज एनी कांस्टेंट।